मगर विश्वामित्र के दाएं बाएं तो राजकुमार बैठे हुए हैं। हो न हो यही हमारे मुक्तिदाता है। अगर ये हमारे मुक्तिदाता है तो हम इनका आह्वान करते हैं। श्रीमान जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन। धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन। धीरे धीरे करते रहोगे। आप हमें ब्राह्मण कुल के प्रतीत होते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। कल्याण वस्तु, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपकी जन्मभूमि का नाम, आपके पिता का नाम। श्रीमान, हम आपको अपना पूर्ण परिचय देते हैं। चलिए। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। राम? क्या वही राम जिस राम नाम को एक बार मैंने भगवान शिव के मुख से सुना था? भगवान शिव एक दिन चिंतन कर रहे थे तो मैंने प्रश्न किया कि आप देवों के देव महादेव हैं, ये सारी सृष्टि आपका ध्यान धरती है, मगर आप किसका ध्यान धरते हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि मेरा जो आराध्य है, जिसकी गुप्त शक्ति जो मेरी है, जिसका मैं ध्यान करता हूं, वो है राम। जो राम रमन्ते योगिनो स्मन्यते इत रामः, जो सदैव राम नाम भगवान शिव के हृदय रूपी मंदिर में रमण करता है। जो उत्पत्ति के विनाशम से भूतानाम गति गति वेद विद्यायाम अविद्यायाम सहवाचो भगवान इति, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को जानने वाले हैं। जो अर में कण में जल में थल में नभ में वायु में देश में विदेश में अपने में पराय में जड़ में चेतन में आकाश में पाताल में पृथ्वी पर सब जगह विद्युत रहने वाला क्या वो राम? जो सूरज में समीरन में सुरसरी और करकन में कानन में कुकुम में पंकज और पराग में देखो मेघमाला महाद्वीप महासागर में नभ में नेत्री में सार में असार में चराचर में सुरासर में है सर्वव्यापी राम को राजा और रंग में। क्या सबके भीतर जो बैठा है, घट घट में जो बैठा है, क्या वो राम? अगर आप वो राम है तो वो राम अनेक नहीं, वो एक है। ऐसा राम परब्रह्म कारणात् परम चराचर जगत स्वामी न मानसो बपुर धरा, जो राम कारण से परे है, जगत नियंता जगत आधार अखंड ब्रह्मांड नायक साकेत बिहारी परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में आप अवतरित इस पृथ्वी पर बने हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। राम, ये तो मुझे पहले ज्ञान हो गया था कि राम का अवतार इस धरा पर हो चुका है। किसके द्वारा? जिस समय आप महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए आए थे तो आपने समस्त राक्षसों को मार दिया, मगर मारीच को नहीं मारा। मारीच को बिना धर का बाण मार करके आपने समुद्र के किनारे फेंक दिया। वो गादी का यज्ञ बहाना था। जो चार का स्वभाव हनन की ना, आगे क्या चरित्र बखानन को मारीच पठायो। अब दूसरा संकेत कि विधे के भाग प्रत्यक्ष बन आयो सब कुछ चाप पाई। हे राम, चाप तुम तोड़ोगे या में कोई धनुष का खंडन राम तुम्हारे ही द्वारा होना है। मगर तुम्हें सोच होगा कि ये श्रीमान हमसे जो हमारा परिचय पूछ रहे हैं कि ये कौन है। हाँ हाँ, आप भी अपना मैं अपना परिचय देता हूँ। भ्राता मम कुंभकर्ण सकल रिपु संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ ये ना बदलो सुनंदहा, खड़गों में चंद्रहार रणमुख सपलो, राक्षसों में साया त्रिभुवन विजयी रावणो नाम राजा। मैं 4 वेद 6 7 18 पुराणों पर जाता हूँ। पुलिस कुलभूषण कंचन नगरी का स्वामी पंडित राक्षस लंकापति रावण मुझको कहते हैं। तो आपकी आज्ञा हो राम, तो मैं आपकी हस्तरेखा व भाग रेखा देखना चाहता हूँ। अवश्य।
दर्पण है। इस दर्पण रूपी देह में इस रावण का भविष्य मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कह करके सुना दूं। अवश्य सुनाइए। राम, तुम्हारी भाग्य की रेखा संकेत कर रही है कि राम तुम्हारी बाई भक्ति पर ये पिता मरण वनवास लिखा। 27 वर्ष की अवस्था में तुमको वन की यात्रा करनी पड़ेगी। उसी के अंतर्गत तुम्हारे पिता का भी मरण होगा। उसके पश्चात हे राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर यह पिता मरण वनवास लिखा। देखा तो दानी भक्ति पर रावण का सत्या। तुम्हारे लेखक विधाता, ये रेखा है राम की और इसमें भविष्य छुपा हुआ है इस लंकापति रावण। राम, सीता का विवाह तुम्हारे साथ होगा, मगर सीता तुम्हारे साथ में विवाह करके कोई सुख नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में वन की यात्रा एक बार है और सीता को वन की यात्रा 2 बार करनी पड़ेगी। सुख पावे नहीं बाम तुम्हारी, ये पुनः वनवासिन होवेगी। सुतन समेत राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। आप पृथ्वी को जीत करके आपको भी अभिमान हो जाएगा कि मैंने रावण को जीत लिया, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दिया। मगर आपका अभिमान दूर करने के लिए आपकी भार्या के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म होगा, उनसे तुम्हारा युद्ध होगा और युद्ध होने के पश्चात तुम्हें उनके सामने हार स्वीकार करनी पड़ेगी। उसके पश्चात क्या होगा, जिसे भूमजा कहते हैं सीता। भूमजा सीता, भूमि से जिसका जन्म हुआ, फिर अंत में भूमि उसे स्वीकार करेगी। उसके पश्चात के धरनी में जाए समा सीता, केवल रोना रह जाएगा। पुत्रों को दे राजपाट साकेत धाम सुख पाएगा। मगर राम, ये रही मन की बातें। हम जाने या तुम जानो, ये माया से ग्रसे हुए प्राणी ये भेदभाव नहीं पहचाने। मेरे आपके गुण रहस्य को कोई तीसरा नहीं जान पाए। इसलिए राम, अब मैं आपके लिए एक निमंत्रण देकर के जा रहा हूं। कहो। ये मेरा हृदय स्वीकार करता है कि आपके ही द्वारा मेरी मृत्यु है, मगर मैं आपके लिए निमंत्रण देकर के जा रहा हूं कि जब पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य हो जाए तो आपको अन्यथा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे मेरी लंका में चले आना, मगर अकेले नहीं, साथ में सीता को भी लाना है, क्योंकि सीता जगदम्बा आपकी शक्ति है और शक्ति के द्वारा मैं इस पापाचार, दुराचार, अनाचार से पृथ्वी से तर जाऊंगा। हे राम, निमंत्रण देता हूं कि सीधे जगदम्ब चले आना। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। आप चलेंगे धरनी पर भूभार हरने के लिए और मैं बैर से सीता चुराऊं अपनी मोक्ष पाने के लिए। उसके पश्चात अगर आप मुझे सीता का हरण नहीं करने देंगे तो मैं छल से, बल से, कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। ये बन बन भटका राम तुम्हें मैं डाहुल खूब रुलाऊंगा। मस राम, ये जब जब अत्याचार बढ़े तब तब लेते हो रूप को धर। मेरे भावों की रक्षा करना, इतना तो करना। बस मैंने जो कहा है वो तुमने सुना और जो तुमने सुना वो मैंने जान लिया। लंकेश, आपने हमारी हस्त रेखा और हमारी भाग्य रेखा देखी है, तो आपने जो पांडित्य कार्य किया है इसके लिए हम आपके लिए कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंदर इस अवनी तल पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर उन 4 अंश प्रगटाया हूँ। अच्छा, जो तुम मांगोगे आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आप मांगिए। अच्छा, जो तुम मांगोगे मैं तुमको आज वही दूंगा। बिठलाकर बाण विमानों पर निज परम धाम पहुँचा दूंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर, इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर मुन असुर नाग किन्नर श्री राम रूप गुण गाए। लंकेश, आपको जो चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं, हम देना चाहते हैं। मैं आपसे मांग लूं? अवश्य।
आपने कहा कि आपने हमारी हस्तरेखा को देखा है, तो आचार दक्षिणा कुछ मांग लीजिए। मांगिए। अगर संसार में आचार मांगने लग जाएंगे तो वो दक्षिणा नहीं, वो भिखारी का रूप होता है। मांगना किसको कहते हैं? दक्षिणा उसको कहते हैं जो अपने स्वयं विचारों से दी जाती है, और जो स्वयं आचार जिज्ञासु होकर के किसी यजमान से मांगता है तो वो आचार की दक्षिणा नहीं, वो उसकी भिक्षा होती है। फिर आप मुझे क्या दे सकते हैं? तुम्हारे पास में राम है क्या? और मेरे पास में वर्तमान में क्या नहीं है? मेरा लगबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके शमशूर को दूसरों न जान में पुत्र मेघनाथ या कि पत्थर में व्रतम रे कहूंगा कौतल जो एक है कमान में। मेरे पास सनमई लंका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, कई अक्षौरी सेना। आज मेरे पास में किसी वस्तु का अभाव नहीं है राम, जो मैं तुमसे मांग लूं। मगर फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, मांगिए। और वो दक्षिणा मांग रहा हूं राम कि इस दक्षिणा को मांगने में कोई आचार तैयार नहीं होगा। मैं मांगता हूं कि राम, मैं अपमान का साक्षात पुजारी हूं, मेरे जीवन में से अपमान नहीं जाने देना चाहिए। राम को कोई संत बन करके प्राप्त करने की तपस्या करता है, कोई धूनी रमा करके राम को प्राप्त करने के लिए करता है, कोई जटाजूट रखा करके राम को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाता है। मगर राम, मैं चाहता हूं कि आज तक ये मेरा मस्तक मेरे पिता के चरणों में भी नहीं झुका है, और राम ये झुकना भी नहीं चाहिए। अगर ये मस्तक झुके राम, तो राम तुम्हारे ही चरणों में झुकना चाहिए। ये जब तक मेरा तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम। जब तक मेरा तन है जीवन में से अभिमान नहीं जाना चाहिए। ये जब तक मेरा तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट काट इन चरणों में ले। मैं यही पर मांग हो दीन दयाला, मेरे कुल समेत मोए बदऊ दीन दयाल राम। मेरी दक्षिणा अगर आप देना चाहते हैं तो यही कि मेरे कुल के सहित अपने बाल रूपी विमान पर बिठा करके अपने धाम को बैठा देना। बस यही रावण की दक्षिणा है। रामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम। कल्याणमस्तु। स्वीकार करिए अपना स्थान। लंकापति रावण आने का जो उद्देश्य था आज वो पूर्ण हो गया। अब हम अपनी लंकापुरी चलने का प्रयत्न करते हैं, चलते हैं। ये जो धनुष है इसको हम जानते हैं कि ये कहां से आया है, कहां से इसका